सो हेलो गाइज, आई एम द सचिन राइडर फ्रॉम मुरादाबाद। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज की जो ब्लॉग होने वाली है, एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है गोप्रो को लेके और DJI Action 2 को लेके। सो गाइज, कल मेरे पास एक भाई का कमेंट आता है कि भाई आप सब लोग DJI Action 2 की तरफ जा रहे हैं और आप गोप्रो की तरफ क्यों बढ़े। सो गाइज, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जो मेरे पास वो था अपना DJI Action 2, तो उसमें मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि एक तो हीटिंग इशू था और दूसरा जब वो हीट होता था तो उसमें एक फॉग आ जाता था, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती थी। और दूसरा जो इशू था वो ये था कि मैं उसे लॉन्ग राइड पे ले जा नहीं सकता था। सो गाइस, पहला दो रीज़न मैंने आपको बताए, वो थे DJI Action 2 में। बाकी उसमें बहुत सारी अच्छाई भी थी। उसको कोई बिगनर्स अगर पहला जो स्टार्टिंग कर रहा है, अगर वो उसको यूज़ करना चाहे तो उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि गाइस 16,000 के अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अंदर DJI Action 2 में आपको 16,000 के अंदर सब चीज़ें मिल जाती हैं। ना ही कोई माइक अडेप्टर लेने की ज़रूरत है, ना ही कुछ। भाई एक सीधा माइक लो और सीधे कनेक्ट कर दो। माउंट वगैरह आपको सब उसमें मिलता है। जो मैं जब स्टार्टिंग की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अब तक ब्लॉगें आई थी सारी, वो मेरी DJI Action 2 की थी। लेकिन गाइस, अब मेरी जो है वो मेरी लॉन्ग राइड चालू हो रही हैं। मैंने अपने आप को अपग्रेड करा, अपने कैमरे को भी सोचा कि अपडेट किया जाए। उसके थ्रू मैंने चलते हुए अपना परचेज़ किया अपना GoPro Hero Black 10, जो मैंने हाल फिलहाल ही में परचेज़ किया है। सो गाइस, पहले मैंने लिया था कैमरा काशीपुर से, और क्योंकि मुझे ये ऑफलाइन कहीं नहीं मिल रहा था और ऑनलाइन भी देखा तो ऑनलाइन भी नहीं आ रहा था। दूसरा चीज़ मैंने लिया इसका केस, जो इसका माउंट करने का था। और तीसरी चीज़ मैंने इसमें एक माइक अडेप्टर लिया, जो मुझे 4510 रुपये का पड़ा। और जो इसका केस था गाइज़, वो मेरे को पड़ा 1310 रुपये का। और गाइज़, मैंने एक और चीज़ ली है इसके अंदर, सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, क्योंकि मैंने बहुत सारे माइक ऐड करके देखे जो DJI Action 2 में चल रहे थे, वो GoPro नहीं पकड़ रहा था। क्योंकि उसमें जो आता है माइक वो 3 पिन वाला यूज़ होता है, इसके अंदर जो आता है वो 2 पिन वाला यूज़ होता है। तो उसके चलते मैंने एक माइक लिया सोनी का, जिसमें 2 पिन में आता है। सो गाइज़, मैंने इतना कुछ करने के बाद मैं एक छोटी सी एडवाइस आपको और देना चाहूँगा कि गाइज़, अगर आप माइक को लेकर परेशान हैं या सब चीज़ों को लेकर परेशान है कि GoPro में मैं कौन सा माइक यूज़ करूँ, तो गाइज़ एक मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि 100-200 रुपये बार बार खर्च करके या ईयरफोन लेके ये सब चीज़ें ना करके आप फाइनली एक सोनी का माइक परचेज़ कर लीजिए, जो GoPro को फुल सपोर्ट करता है और ऑडियो क्वालिटी आपको बहुत बेहतरीन वाली देता है। ठीक है। और बाकी इसकी अमाउंट की बात करें तो गाइज़ ज़्यादा महंगा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, 1800 रुपये का पड़ा। सो गाइज़, बाकी मैं इसके माउंट का और माइक एडेप्टर का और कैमरे का, तो क्योंकि मैंने ऑफलाइन लिया, इसका कोई लिंक नहीं है गाइज़, तो माइक का और केस का और एडेप्टर का और इसके सोनी के माइक का कि गाइज़ इन सब के लिंक आपको बायो में मेरे मिल जाएंगे। मैं डाल दूंगा इस ब्लॉग में। अब जिसको भी परचेज़ करना है बाइक को, वो वहाँ से जाके परचेज़ कर सकता है। सो गाइज़, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कल जो भाई ने कमेंट किया था उसको लेके। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी मैंने आपको बताया सब चीज़ें। और गाइज़, मेरी तरह आप भी फालतू चीज़ों में अपने पैसे खर्च ना करें, फालतू माइकों में अपने पैसे खर्च ना करें, क्योंकि मैंने आपको डाउट सारे क्लियर कर चुका हूँ। मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बताऊँ, क्योंकि इससे पहले भी गाइज़ मैंने काफ़ी माइक लिए हैं जो मैंने इसमें यूज़ करके देखे। काफ़ी ईयरफोन भी लिए हैं जो यूज़ करके देखी। इन 2-3 दिनों में ही मैंने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। उसके बाद बाकी अपने जो राजीव भाई हैं, उन्होंने मुझे एक ही सल्यूशन दिया कि भाई आप सब चीज़ें छोड़कर सोनी के माइक पे चले जाओ। सो गाइज़, मैं गया और मैंने लेने के बाद भाई मेरा दिल खुश हो गया इसकी ऑडियो को देखकर। भाई बहुत अच्छा लगा, परफॉर्मेंस माइक का बहुत अच्छा है। और गाइज़, मेरी तरह आप भी कोई फालतू खर्चा ना करें। सीधे सीधे जो मैंने आपको बताया वो लिंक आप मेरे में से उठा सकते हैं, वायो में से, और परचेज़ कर सकते हैं। आई होप कि गाइज़ इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी गाइज़, और भी किसी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और सो गाइज़, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। बाकी लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा नया अपडेट कैसा लगा। बाकी ऐसे ही नए अपडेट मेरे को आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर। अगर आपको ऐसी कोई अपडेट चाहिए तो सचिन द राइडर को सब्सक्राइब करें। और सो गाइज़, अगर चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए किसी भी चीज़ की, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको आपकी सारी समस्याओं का हल ज़रूर दूंगा। सो गाइज़, वीडियो को करते हैं एंड। सो गाइज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ और ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।
सो गाइस जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।